आज फिर आप उसकी स्टोरी देख रहे हो, आज फिर उसको याद कर रहे हो। मूव ऑन करना चाहते तो हो पर नहीं हो पाते हो। कहीं ना कहीं वो सारी मेमोरीज जो आपने कलेक्ट करके रखी है वो आपको बार बार याद दिलाती है, याद आती है। वो मेमोरीज, वो बातें, वो यादें, जब आप साथ में बैठते थे, साथ में खाते थे, इधर उधर जाते थे, उसकी सारी कमिटमेंट जो उसने वादे किए थे वो आपको अब सब याद आता है। ना आपको नींद आती है, होता है तो सिर्फ उसका जिक्र। आप मूव ऑन करना तो चाहते हो पर कर नहीं पाते। तो आज मैं आपको बहुत डीपली बताने वाला हूँ कि मूव ऑन कैसे करना है, वो भी 21 डेज में आप इजीली, बहुत इजीली तरीके से मूव ऑन कर जाओगे, चाहे आपका प्यार 100 साल पुराना क्यों ना हो। ठीक है, तो जो बताऊंगा उसको ध्यान से समझना। तो करते हैं वीडियो जल्दी से शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो और इतना प्यार करते हो। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता रहूँ, बट जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं आज फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूँ मूव ऑन के ऊपर। ठीक है, बहुत डिटेल में बताऊँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे कुछ समझ नहीं आएगा इससे। ठीक है, इससे बेटर तो आप अभी चले जाना, अगर स्किप करके देखना है तो। फिर आप बाद में बोलोगे कि सर मेरे को समझ नहीं आया, सर मैं मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ, मूव ऑन नहीं हो पा रही हूँ। उसकी वजह यही है ना कि आप ध्यान से नहीं सुनते। जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले अगर वो इंसान आपकी लाइफ से जा चुका है तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि वो जा चुका है, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग, ठीक है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। आज की डेट में 99% लोग ना अंधविश्वास में जीते हैं। ठीक है, कि किसी बाबा के पास चले जाते हैं, कोई तांत्रिक के पास चले जाते हैं, कोई कुछ करा रहा होता है, कुछ जाप कर रहा होता है। उनको लगता है ये सब करने से मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाएगा या उसको रियलाइज हो जाएगा। उससे कुछ रियलाइज नहीं होगा भाई। अगर उसको रियलाइज कराना चाहते हो और अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो आज जो बताऊंगा ना, एज अ भाई, एज अ फ्रेंड, जो आप मुझे समझते हो भाई, जो आप मुझे समझते हो, ठीक है, जो भी बताऊंगा उसको ध्यान से समझना, अपने ऊपर अप्लाई करना। सबसे पहला स्टेप यही है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। ठीक है, दूसरा, टाइम इज मनी। भाई टाइम इतना, जो आप अपना वक्त ऐसा जाया कर रहे हो ना, आज नहीं, आपको 10 साल बाद, 5 साल बाद आपको इस वक्त की ना आपको वैल्यू पता चलेगी। आपके लिए ना हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपने पूरे दिन में आप करते क्या हो, उस इंसान को याद करते हो, अपना वक्त ज़ाया करते हो, और इस वक्त के चक्कर में आप कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हो। आप अपने आप को खो रहे हो। आपको पता है, आपको तो ये भी नहीं पता कि आप लास्ट टाइम कब हंसे थे। उसकी नज़र में भी आपकी आइडेंटिटी जीरो है और खुद की नज़र में भी आइडेंटिटी जीरो है। तुम हो क्या? हु आई एम। खुद से ये सवाल करो, मत भागो, किसी पे डिपेंड मत रहो। आज की डेट पे ना कोई किसी का नहीं है। ये मतलबी दुनिया है दोस्त। यहाँ हर कोई अपना फायदा देखती है। अगर कोई अपना है तो वो आपके पेरेंट्स हैं। बहुत मतलबी दुनिया है दोस्त, ये बहुत मतलबी दुनिया है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ हर कोई अपना बेनिफिट देखता है, हर कोई अपना बेनिफिट देख रहा है। आप अगर आज जिसको आप अपना दोस्त समझ रहे हो, भाई समझ रहे हो ना, ये बेस्ट है, ये मेरे लिए सब कुछ कर देगा, ये मेरे लिए सब कुछ कर देगी, किसी पे डिपेंड मत रहो। सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, खुद पे डिपेंड रहना सीख जाओ। ठीक है, और थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ और ना कहना सीखो। ठीक है, अगर कोई काम आपसे नहीं हो रहा है, अगर कोई आपको जबरदस्ती हट कर रहा है, अगर आप उस रिश्ते में हट हो रहे हो ना, तो भाई उस रिश्ते से निकल जाओ ना। क्यों रह रहे हो? इसमें गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। फिर आप ऊपर वाले को कोसते हो, कि ऊपर वाले को कोसते हो। ऊपर वाले की क्या गलती है? जब आपका दिल आपको गवाही दे रहा है कि भाई तू इस रिश्ते में खुश है ही नहीं, तू इस रिश्ते में रह क्यों रहा है, पर आप नहीं, आप इस रिश्ते को चलाते हो, कंटिन्यू चलाते हो। आपको लगता है कि ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा दोस्त। आप अपने आप को खो दोगे, जैसे आज अपने आप को खो दिया है। ठीक है, मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो पता है आपको? क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते, आप निकलना ही नहीं चाहते। आप इसी दलदल में रहना चाहते हो। ऐसे ही टिक के चले जाने से लाइफ रुक नहीं जाती। अपने बारे में नहीं तो अपनों के बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपने सपनों के बारे में सोचो। कहाँ गए वो सपने, कहाँ गए वो अपने?
आप एक व्यक्ति के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, टाइम को ना बिल्कुल भी अपने वक्त को जाया मत करना। मूव ऑन करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले रियलिटी एक्सेप्ट करो। जितना हो सके खुद को बिजी रखो। ठीक है, अपनी आर्ट फॉर्म में ध्यान दो। कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकता है, कुछ भी जिसमें आप बेटर हो, जिसमें आप बहुत बेटर कर सकते हो आगे फ्यूचर में। ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 1 साल दे देना। ठीक है, अपनी आर्ट फॉर्म में जो भी आप आर्ट फॉर्म कर रहे हो, जो भी आपको पसंद है करना, लाइफ में इतने आगे बढ़ जाओगे अगर आपने अपने काम पे ईमानदारी दिखाई है तो। आप खुद ये बात आपको उस टाइम याद आएगी मेरी कि हाँ यार, मैंने ईमानदारी दिखाई थी अपने काम पे, थोड़ी सफलता मिली है, और आप अपने काम से बहुत खुश भी रहोगे। ये मैं गारंटी देता हूँ लिख के। ठीक है, बिल्कुल भी फ्री मत रहना, अपनी आर्ट फॉर्म पे काम करना। और हो सके जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे उसकी याद आ रही, तो अपने किसी फ्रेंड से बात करो। जेन्युइन है, नहीं तो मत करो। अगर कोई लगता है कि हाँ आपको समझने वाला है और उसके बारे में बात नहीं करनी है, किसी और टॉपिक में बात करो, ट्रैवल से रिलेटेड, आज यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है। ठीक है, ऐसी बातें करो, उसके बारे में बात नहीं करना, उसके बारे में जिक्र नहीं करना है। ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखना है। अपने दोस्तों से बात करो, अगर दोस्त नहीं है तो अपने माता पिता के साथ बैठो। ठीक है, उनसे ज़्यादा आपको कोई नहीं समझेगा इस दुनिया में। ठीक है, जितना हो सके उनके साथ स्पेंड करो टाइम। ठीक है, और थोड़ा सा कॉमेडी चीज़ें देखो। फॉर एग्जाम्पल कपिल शर्मा शो देख लो, या जिसमें आपको थोड़ा सा आपके दिल को या आपको खुशी मिलती हो, वो चीज़ें देखना शुरू करो। ठीक है, खुद को बिजी रखना है। ठीक है, अकेला नहीं रहना है, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसको स्टॉक नहीं करना है कहीं से भी, यार वो क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा। ठीक है, अगर वो खुश दिख जाए, अगर वो इंसान आपको खुश दिख जाएगा तो आपको और ज़्यादा हर्ट होगा, ये मेरे बिना कैसे खुश है। ठीक है, अगर वो आपकी लाइफ से चला गया है, आपको बस रियलिटी एक्सेप्ट करनी कि वो जा चुका है, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है और अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये गलती मत करना। हर लोग कर रहे गलती, वो गलती आप मत करना, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने बताया ना, ये चीज़ें अप्लाई करनी है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट, फिजिकली एक्टिविटी में थोड़ा ध्यान देना है। फिजिकली एक्टिविटी जैसे कि जिम हो सकता है, योगा हो सकता है, और साथ साथ अगर आप जैसे कि आप कहते हो कि मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, एंजाइटी में रहता हूँ। ठीक है, उसके मेरा काम करने में दिल नहीं लगता, तो डीप ब्रीदिंग करना। डीप ब्रीदिंग में कुछ नहीं है, लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है। ठीक है, कुछ नहीं करना। अगर इससे काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, आपका स्ट्रेस जो है ना इतना सारा बड़ा है, ओवर थिंकिंग जो हो रही है ना, कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इतना कर देना। योगा करना है, योगा करो, जिम जाना है, जिम जाओ। फिजिकली एक्टिविटी में ध्यान जरूर देना है। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ ना, इन चीज़ों को फॉलो करना। 21 डेज में आपको रिजल्ट मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे रिजल्ट। ठीक है, जो बोलता हूँ ना वो करता हूँ। और जो अभी तक जितने लोगों ने भी वीडियो देखी ना, काफ़ी लोग हील हो चुके हैं, अब बारी आपकी है। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी में आपको ध्यान देना है, या आप जिम जाओ या योगा करो, जो आपको सही लगता है, एक टाइम करना है। ठीक है, और हो सके तो मॉर्निंग वॉक करो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, मॉर्निंग वॉक करो। अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो इवनिंग वॉक करो, मगर थोड़ा ना आप अपने शरीर के लिए, थोड़ा सा ना अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालो। अब आपको ना अपनी हेल्थ में भी ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, उसकी यादों में बस अपना ऐसी टाइम खराब कर रहे हो। ऐसे बिल्कुल मत करना, नहीं तो भाई इतनी बीमारियां लग जाएगी ना भाई, और बाद में आपको एक ही चीज रिग्रेट होगी, जब आपकी जाने की बारी होगी, साला मैंने इस दुनिया में करा क्या, इस धरती में मैं बोझ था खाली। तो ये गलती मत करना जो हर लोग, ये गलती भूल से भी मत करना जो हर लोग करते हैं। तो जो भी मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझना और अपने में अप्लाई करना ही करना है। कोई किसी के काम नहीं आता दोस्त। अगर आप किसी पे डिपेंड रहो ना कि नहीं ये करेगा, अगर ये आ जाएगा, आपने अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को दे रखी है। अभी अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखो। ठीक है, ये नहीं कि आप वो आ जाएगा फिर आप खुश हो जाओगे, फिर वो चला जाएगा फिर आपका दिल तोड़ के चला जाएगा, फिर आप वैसी सैडनेस रहोगे। राजा और रानी का ऑरा पता क्या होता है? सैनिक होता है ना, जो राजा का क्या हुक्म होता है, वो आदेश देता है। रानी का भी यही ऑरा होता है, वो आदेश देती है, वो आदेश सुनता नहीं है। आप गुलाम बन रहे हो, वो भी ऐसे व्यक्ति के जिसको अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता, जिसे अपने बारे में नहीं पता। ठीक है, वो आपको अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है। आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हो, क्यों?
क्योंकि तुम प्यार करते हो, प्यार करते हो। ये प्यार नहीं है, ये एक समझौता है जो आप अपने आप से चला रहे हो। ऐसे रिश्ते से आज ही निकलना है, ठीक है। मूव ऑन के लिए मैंने आपको बता दिया है 21 डेज करना है, ये सारी चीज़ें जो बताया, और इनमें से एक चीज़ भी मिस नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपके समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप हार्ट टॉक्स इंस्टाग्राम में जाके मेरे को डीएम कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सुनेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बने रहे।